साइलेंस पावर क्या है, उसका अनुभव और प्रयोग। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने साइलेंस की शक्ति पर कई मुरलियां चलाई है, जिसमें इसका महत्व बताया है। कुछ पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। सायलेन्सची शक्ती म्हणजे आत्मधून शांत राहणं, स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याशी कनेक्शन, अंतर्मुखी स्थिती, व्यर्थपासून दूर, कोणत्याही प्रकारचा क्रोध अग्नी मध्ये जळत नाहीये, क्रोध नाहीये, अहंकार नाहीये, लोभ नाही, मोह नाही, कोणताही काम विकार नाही, ती आहे सायलेन्स, आतली शांती। तो त्याचे वेगवेगळे पॉइंट्स। साइलेंस की शक्ति, उसका महत्व बताया है बाबा ने। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। राग आलेला आहे आपल्याला, किंवा कोणी आपल्या समोर राग करतोय आणि आपण शांत होऊन गेलो, आतमध्ये बिलकुल आपण स्वतःला समजलं की मी शांत स्वरूप आत्मा आहे, तर त्या आगीवरती पाणी टाकलं जाईल। आपल्या आतमध्ये लागलेले असो किंवा समोरच्या मध्ये लागलेले असो, मी शांत स्वरूप आत्मा है। तो क्रोध अग्नि को शीतल बनाने वाली साइलेंस की शक्ति है। व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देती है। शांती नाहीये म्हणजेच व्यर्थ संकल्प चाललेले, हलचल आहे मध्ये, कोणत्याही प्रकारचं व्यर्थ संकल्प, आपण व्यर्थ मध्ये गुरफटलं गेलेलं आहे। आणि त्यावेळेला आपण सांगितलं स्वतःला, मी तर शांत स्वरूपात नाही, मी शांतीच्या सागराची संतान आहे। आपण स्वतःला बघितलं, मी आत्मा, किरण निघताय माझ्यातून, तर तो जो आत्म्याचा सूर्योदय होईल त्याच्यामध्ये ते सगळं व्यर्थ समाप्त होऊन जाईल। कारण आपण ओरिजिनल स्थितीमध्ये स्थित झालो की मी आत्मा आहे आणि मी शांत स्वरूप आहे, आणि त्याच्यामध्ये हे व्यर्थ आणि हलचलचं आणि राग द्वेष यांचा काही विषयच नहीं। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में है तब उसमें ये बाहर की कोई बात आ ही नहीं सकती है। इसलिए कैसे भी पुराने संस्कारों को भी आत्मा साइलेंस में रहकर परिवर्तन कर देती है। कितीही प्रकारचा जुना संस्कार कसाही कडक झालेला आहे, पण आपण आत्मा जेव्हा आपण त्या स्थितीमध्ये, सायलेन्सच्या स्थितीमध्ये, शांतीच्या स्थितीमध्ये आपण तशी प्रॅक्टिस करत जातोय की मी शांत स्वरूप, ओरिजिनल मी आत्मा परमधाममध्ये राहणारी आहे, बाबांचा बच्चा आहे मी, त्या ऑटोमॅटिकच आपले जुने संस्कार जर आपण पक्का केलं तर जुने संस्कार ऑटोमॅटिक परिवर्तन होऊ शकतात। तर त्यासाठी सायलेन्सची शक्ती अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर देती है। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर देती है। मानसिक रोग, आज चिंता आहे, तणाव, स्ट्रेस म्हणतात, डिप्रेशन आहे, की बिलकुल अशी अवस्था झालेली आहे की काय करावं काही सुचत नाही आहे, आणि कोणाकोणाला तर आत्महत्येचे विचार येत असतात। तर हे सगळे मानसिक रोग आहे। तर या मानसिक रोगांना समाप्त सहज करायचं असेल तर बाबा म्हणतात साइलेंस की शक्ति, अंदर से साइलेंस में रहना, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस स्थिति में रहना, अंदर ही अंदर अपने आप को याद दिलाना कि मैं तो बहुत महान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान के अभी साथ में रहने वाली आत्मा हूँ। जितकं जितकं आपल्यामध्ये ही शांती येत जाईल, जितकी जितकी स्थिरता येत जाईल, तर मानसिक रोग कुठल्याही प्रकारचा असू द्या, कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन, कुठल्याही प्रकारचा स्ट्रेस, सगळं समाप्त होऊन जाईल।
तो ये साइलेंस ये दवाई है किसी भी प्रकार के मानसिक रोग को खत्म करने के लिए। तड़पती हुई आत्माओं को जियादान दे सकती है। साइलेंस की शक्ति तड़पती हुई आत्माओं को जियादान दे सकती है, मतलब वो बिल्कुल परेशान है अपने जीवन से, तड़प रहे हैं, दुख में है, अशांति में है, टेंशन में है, और हम साइलेंस में है तो साइलेंस में रहकर हमारे दिल में आता है कि इसका कल्याण हो जाए, रहम पैदा होता है हमारे अंदर कि इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, तो हम उसको वैसे वाइब्रेशन देते हैं, हमारे शांति के वाइब्रेशन उसको मिलते हैं, हमारे द्वारा सुख के प्यार के, हम साइलेंस में रहते हैं तो सब प्रकार के वाइब्रेशन निकलते हैं। तो वो जो आत्मा है जिसके प्रति हमारे दिल में रहम पैदा हो गया है, उसको सारे गुण सारी शक्तियों के वाइब्रेशन हमारे से जाते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? तड़पती हुई आत्माओं को जियादान दे सकते हैं, पुन्हा नव्याने जगण्याची उमेद त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल, त्यांचं जे या जीवनामधून त्यांचं उठून गेलेलं आहे मन कि नहीं रहायचं इथं, ऐसी आत्माएं भी फिर से बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में रह सकती है, खुद का भी कल्याण कर सकती है, दूसरों का भी कल्याण कर सकती है। तो हमारे साइलेंस से उन आत्माओं को भी नई उम्मीद की किरण, उन्हें नई आशा की किरण उनके जीवन में पैदा हो जाएगी। अनेक आत्माओं का शांति के सागर बाप से मिलन करा सकते हैं। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, जितना हमारी अवस्था स्थिर रहेगी, उतना हम अनेक आत्माओं को शांति के सागर से मिला सकते हैं। क्योंकि हम शांत हैं, हमारे अंदर शांति आ गई है, हम बहुत स्थिर रहते हैं, तो वो देखेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे तो शांति मिल नहीं रही है, हमारा मन तो स्थिर हुआ नहीं, शांति मिली नहीं है। तो इनके पास शांति है, तो ये कहाँ से लेते हैं शांति? इनके अंदर इतनी शांति कहाँ से आई है? तो जितना हमारी साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर ये आएगा कि मुझे भी अब इनका ये जो करते हैं वो करना है। तो जब वो हमारे से पूछेंगे, हमारे पास आएंगे, हम उनका मिलन शांति के सागर से करा सकते हैं। तो साइलेंस का परिणाम ये निकला कि हमने उसको भगवान से जोड़ दिया। अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं। अनेक जन्म से भटक रहे हैं आत्माएं, अभी 63 जन्मों से तो भटक ही रहे हैं, तो उनको ठिकाना बता सकते हैं, भगवान को कैसे याद करना है, भगवान का घर क्या है। अभी इस दुनिया में स्वर्ग, ये दुनिया स्वर्ग बनने वाली है, तो आत्माओं को हम भटकती हुई आत्माओं को वो ठिकाना दे सकते हैं, मन बुद्धि कहाँ टिकानी है। फिर उनका इधर उधर, इसमें उसमें, किसी स्थान में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में भटकना, व्रत उपवास यज्ञ होम हवन, इन सब बातों में भटकना बंद हो जाएगा। सही ठिकाना हम उनको दिखा सकते हैं। महान पुण्य आत्मा धर्मात्मा बना सकती है। ये साइलेंस की शक्ति हमको महान पुण्यात्मा धर्मात्मा बना सकती है, क्योंकि जितना हम साइलेंस में रहते हैं, जितना हम अंदर से शांत रहते हैं, जितना हम अपने आप को स्थिर रखते हैं, उतना फिर हम दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं और उससे पुण्य मिलता है, तो हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और धर्मात्मा मतलब हम साइलेंस में हैं तो हमारे सारे गुण, जो आत्मा का स्वधर्म है, वो जागृत हो जाएगा। हम उस जो ओरिजिनल हमारा धर्म है, उस धर्म के हिसाब से ये जीवन चलाएंगे, तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे सच्चे अर्थों में। सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोकों की सैर करा सकती है। मैं आत्मा शांत, एक सेकंड में मैं सोचता हूं मैं परमधाम में हूं,
और तुरंत मैं नीचे आ जाता हूँ सूक्ष्म वतन में और यहाँ भी पहुँच गया. 1 सेकंद आतमध्ये शांत झालो आपण, बाकीची सगळी हलचल समाप्त झाली, व्यर्थ समाप्त झालं. 1 सेकंदामध्ये आपण बाबांकडे जाऊन सूक्ष्म वतनमध्ये आणि खाली लगेच, किंवा इथून सूक्ष्म वतनमध्ये फरिश्ता ड्रेस तिथंच ठेवला, परमधाममध्ये बाबांच्या समोर 1 सेकंदामध्ये तिन्ही लोकांची सैर. 1-1 घंटा 1-1 दिन हम एक स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन ताकत इतनी है साइलेंस में कि 1 सेकंड में हम तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हैं. कम मेहनत कम खर्च बालानशीन बना सकती है. कम मेहनत कम खर्च बालानशीन बना सकती है. मतलब हम जितना शांति में है उतना हमारा लीकेज नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगी, और इसलिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा. कम मेहनत कम खर्च, समय भी कम समय में हम बहुत आराम से इन सभी बातों का जो बाबा हमको अनुभव कराना चाहता है उनका अनुभव कर सकते हैं. समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा सकती है, अर्थात कम समय में अधिक सफलता दिला सकती है. हाहाकार से जय जयकार करा सकती है, सफलता की मालाएं पहना सकती है. हाहाकार से जय जयकार करा सकती है. हाहाकार है दुनिया में, टेंशन है, नफरत है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है लोग, दुख में तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब हाहाकार है दुनिया में. हम हाहाकार से जय जयकार करा सकते हैं. हम जितना बाबा के बच्चे साइलेंस में रहेंगे, यहाँ का दुख समाप्त हो जाएगा. उनको ये पता चलेगा कि वो जो इनका बाबा है वही मेरा भी बाबा है, वही भगवान है, तो वही मेरा है. तो जैसे कि वो बाबा को स्वीकार कर लेंगे दिल से, तो जैसे कि बाबा की जय जयकार करेंगे. तो हाहाकार में है, तड़प रहे हैं, दुख में है, चिल्ला रहे हैं, लेकिन जैसे उनको बाबा का पता चलेगा, कुछ अनुभव होगा हमारे द्वारा, तो जय जयकार हो जाएगी बाबा की दुनिया में, उनको समझ में आ जाएगा. रेत में भी हरियाली कर सकती है, पहाड़ को राई बना सकती है. सायलेन्स की शक्ति रेत में भी हरियाली कर सकती है. रेत आहे, वाळू आहे, तिथं पण बगीचा निर्माण होतो सायन्सच्या शक्तीमुळे. विज्ञानामध्ये इतकी शक्ती आहे की ते प्रयोग करून मग तिथं जिथं बिलकुल काही उगवू शकत नाही तिथं बगीचे फुलवतात खूप चांगल्या प्रकारे. तर तसं बाबा म्हणताय कि कोई भी पत्थर है, पत्थर जैसा कोई है, उसके अंदर भी आप ये ज्ञान का बीज डालकर उसको भी नरम बना सकते हो, उसको भी ये ज्ञान का अनुभव करा सकते हो, उसको भी ये वर्षा दिला सकते हो. मतलब असंभव को संभव कर सकते हो. रेत में भी हरियाली. और दूसरा, पहाड़ को राई बना सकती है. जितका आपण शांतीच्या स्थितीमध्ये आहे, सायलेन्सच्या स्थितीमध्ये आहे, डोंगरासारखी वाटणारी परिस्थिती, खूप भयानक वाटणारी परिस्थिती आपल्याला छोटी वाटायला लागते जेव्हा आपण सायलेन्समध्ये, नाही तर मग आपण त्याच्या प्रभावामध्ये येऊन जातो. आणि जेव्हा आपण सायलेन्समध्ये आपण ड्रामाचा बिंदू लावला त्याला, क्या ठीक है, ड्रामा है, बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी परिस्थिति है, लेकिन हम सायलेंट हो गए अंदर से, आतमधून शांत झालो आणि त्याला आपण ड्रामाचा ब्रेक लावला, बस ड्रामा है, तो हमारा सारा व्यर्थ संकल्प चलना बंद हो जाएगा, सारा लीकेज बंद हो जाएगा. बाबा से हम जुड़ जाएंगे तो वो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई जैसी, मतलब बिल्कुल छोटे सी मोहरीच्या दाण्यासारखी इतकीशी छोटीशी होऊन जाईल. साइंस की शक्ति से विनाश होगा, साइलेंस की शक्ति से नए विश्व की स्थापना होगी. साइंस की शक्ति से विनाश, साइंस की शक्ति से बॉम्ब्स बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रही है और उससे विनाश होने वाला है. लेकिन जितना हम आत्माएं अंदर से साइलेंट रहेंगी, जितना हम शांत रहकर बाबा से कनेक्ट होकर योग बल जमा करेंगे,
तो ये जो योग बल हमारे अंदर आएगा, ये जो शांति की शक्ती हमारे अंदर आएगी, उससे नए विश्व की स्थापना होगी, सतयुग आएगा. आपले योग बलानी सतयुग येणार आहे आणि विज्ञानाचे जे काही शोध लागत आहे आणि जे ते बॉम्ब्स वगैरे बनवत आहे त्याच्यामुळे या दुनियेचा खात्मा होणार आहे. तो इसे विधि पूर्वक अपनाओ. तो बाबा कह रहे इतने फायदे हैं साइलेंस की शक्ति के, तो इसे विधि पूर्वक अपनाओ. जो बाबा ने हमको विधि सिखाई है, कैसे साइलेंस में रहना है, कैसे अपने आप को आत्मा देखना है, कैसे हमें अंतर्मुखी बनकर रहना है, कैसे हमें बाबा से जुड़कर बाबा से किरणें लेनी है, शक्ति लेनी है. तो बाबा कह रहे हैं अभी इसे, ये जो साइलेंस है, इसे विधि पूर्वक अपनाओ, मतलब रोज अभ्यास करना पड़ेगा. जब सर्व में शांति की यह महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में आ जाएगी, तब मास्टर शांति देवा बनेंगे. जब सर्व में शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प, बोल और कर्म में आ जाएगी. शांति कहाँ? आत्मा शांत स्थिति में है तो उसका परिणाम होगा हमारे संकल्प शांत हो गए हैं, बोलना हमारा बहुत मधुर हो गया है, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो शांति आ गई. और कर्म, कर्म बहुत शांत स्वरूप स्थिति में हम करेंगे. जे काही कामकाज करायचे, आदळआपट न करता, राग न करता, शांततेने, तो कर्म में भी शांति. तो बाबा कहते तब आप मास्टर शांति देवा बनेंगे, आप शांति के देवता बन जाएंगे यहाँ पर ही, यहाँ पर ही. इसके लिए किसी भी बात के विस्तार को समाकर सार रूप में स्थित रहने का अभ्यास करो. तर काय करा, सगळं समेटून घ्या. जर शांतीमध्ये राहायचंय तर सगळ्या प्रकारचा विस्तार समाप्त करा आणि सार रूप. सार रूप क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा अगर कुछ है तो एक शिव बाबा है. यह है सार. मैं परमधाम में रहने वाली आत्मा हूं. परमधाम में मेरा कुछ भी नहीं था, मेरे 7 गुणों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है परमधाम में. ये सारा यहाँ लिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लिया, यहाँ छोड़ दिया. पहले जन्म में लिया, वो छोड़ दिया, दूसरे जन्म में लिया, वो छोड़ दिया, तीसरे में लिया, वो छोड़ दिया. ऐसे अलग अलग जन्मों में जो जो कुछ प्राप्त हुआ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब हम छोड़ते आए. यहाँ पर भी अभी जो है व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब छोड़ना है, कुछ साथ में नहीं आने वाला है. तो और जो बुद्धि का पसारा, जो बुद्धि का विस्तार है अलग अलग बातों में, अभी उसमें हमें जाना नहीं. जो है उसको बहुत अच्छी रीति से संभालना है. ज्यादा विस्तार में अगर जाएंगे तो लास्ट में समेटने में ही समय चला जाएगा. शेवटी शेवटी काय होईल? हे राहिलं, ते राहिलं, ते राहिलं, ते राहिलं, ते राहिलं, हे करायचं राहिलं, तो वो सारा उसी में बुद्धि रहेगी. और लास्ट में तो हमको सिर्फ बाबा से कनेक्टेड रहना है, और कुछ करना होगा तो बस सारी दुनिया को सकाश देना. बाकी हमारा ये रह गया, इस घर के लिए करना रह गया, इनके लिए करना रह गया, ये बाकी है अभी, वो करना है, ये सारी बातें लास्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. इसलिए अभी समेट लेना है. तो विस्तार को समाकर सार रूप में स्थित रहने का अभ्यास करो. जितना विस्तार कम होगा बाहर का, उतना हम अंदर से शांत स्वरूप स्थिति में रहते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए बाबा के साथ में कनेक्शन में रह सकते हैं. नहीं तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी. कोई भी बात देखी या सुनी तो उसके सार को जानकर उसे सेकंड में समा लो. कोई भी बात देखी या सुनी, कुछ भी हो रहा है दुनिया में, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, दुनिया में कुछ हो रहा है, भारत में कुछ हो रहा है, गांव में कुछ हो रहा है, बाजू के घर में कुछ हो रहा है, हमारे घर में कुछ हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों के घर में कुछ हो रहा है. होत काही ना काही तर येतच राहणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम, समस्या खूप काही आहे. तो कोई भी बात देखी या सुनी, कोई भी बात, किसी की भी कोई भी बात, हमारे सामने भी, हमारे लिए भी कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई भी बात, कोई भी मतलब उसमें सब आ गया, हमारे से यहाँ से लेके
तो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है, वहां तक की बात, सारी बातें देखी सुनी, तो उसके सार को जानकर उसे सेकंड में संभालो। क्या है इसके पीछे, इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसमें से मुझे क्या सीखना है, एक सेकंड में उसमें से क्या लेना है, लेके समा देना है, बात खत्म, आई और गई। त्याला थांबू द्यायचं नहीं है। वो जो कोई बात है, कोई भी कुछ कर रहा है, कह रहा है, वो सारी बात को जानकर, उसके पीछे का रहस्य जानकर, या मुझे उसमें से क्या सीखना है ये जानकर, उसे वहीं पर खत्म कर देना, एक सेकंड में उसे संभालो। जितना अंदर सायलेन्स आता जाएगा हम कर पाएंगे, करता येईल आपल्याला। आतमधली शांती आपल्याला संपूर्ण रीतीने जागृत ठेवायची, जागृत करायची। पण क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ। कोई भी बात देखी सुनी, सेकंड में संभालो, क्यों क्या कारण आया तो विस्तार में जाएंगे, कारण सोचेंगे तो विस्तार में जाएंगे। कारण एक ही है कोई भी बात का कि ड्रामा है, कोई भी बात का कारण एक ही है कि मेरा हिसाब है। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो हिसाब है, कर्म का अकाउंट है। और कर्म का अकाउंट जो कुछ भी मैंने करके रखा है मेरे सामने आ रहा है, मुझे भी नील करना है। अभी तो बाबा साथ में है, अभी भगवान साथ में है, जो मुझे मेरी उंगली पकड़ के मेरा हिसाब चुकता करना चाहता है, वो साथ में है। किसी के साथ कोई भी गड़बड़ हो गई है, किसी को हमने पिछले जन्म में गालियां दी थी, वो आके हमको गालियां दे रहा है, हमको बाबा की गोदी में बैठ जाना है। बाबा की गोदी में बैठ के जैसे बाबा की स्थिति है वैसे अपनी स्थिति बना लेनी है। बाबा जैसे रहम का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, हमको वैसा बन जाना है और उसको वैसे वाइब्रेशन देने। जो कोई भी कुछ कर रहा है गलत, उसका हिसाब किताब हमारे साथ का समाप्त होता जाएगा अगर हम ये विधि अपनाएंगे। बाबा को साथ में रखना है, बाबा को बताना है कि बाबा ये हिसाब आ गया, मैंने कुछ किया था, सामने से वो लौटाने आ गया है, अभी आप देख लो, मेरे साथ में रहो, उसका हिसाब क्लियर करना है अभी। और एक आत्मा के साथ अनेक हिसाब भी रह सकते हैं। मतलब आज उसने कुछ गलत किया, हमने शांत रह के उस हिसाब को नील कर दिया, और कुछ हिसाब निकालेगा वो, हमको पता नहीं हमारा किसके साथ कितना हिसाब बना हुआ है, लेकिन हम हर बात के लिए तैयार है, हर बात के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास विधि है, हमारे पास सर्वशक्तिवान भगवान है। हम उसको उंगली पकड़ के उसके सामने रह सकते हैं, जो भी हिसाब निकाल रहा है उसकी गोदी में बैठ सकते हैं, भगवान के सिर पे बैठ सकते हैं और उसका हिसाब क्लियर कर सकते हैं। हमको पता है क्या करना है, आने दो हिसाब। तो जितना हिसाब मेरे सामने आएगा उतना मेरा धर्मराजपुरी में जाना बच जाएगा। अगर कोई आत्मा मेरे से अभी हिसाब नहीं ले रही है तो धर्मराज हिसाब लेगा। इसलिए अंदर से बिल्कुल शांत होकर हर हिसाब को हमको चुकतू करना है। बस कुछ आ रहा है मेरे सामने तो मैंने किया इसलिए आ रहा है, आणि कोणी चुकीचं करतोय, समजा त्याची कमजोरी आहे, आपला हिशोब नाहीये, त्याची कमजोरी आहे, आणि कोणी चुकीचं करतोय, आणि अशा वेळेला मी बाबांचा हात पकडून बाबांच्या गोदीमध्ये जाऊन रहमदिल बनून त्याला शांती देतोय, शक्ती देतोय, त्याच्याविषयी शुभ विचार करतोय, तो पुण्य किती जमा होईल। तो जो कोई भी सामने आ रहा है उसको तो सबसे पहले थैंक्स देना है। ठीक आहे, आपल्याला वाटतं माझा हिशोब नसेल, मी एवढं थोडीच काही केलं असेल याच्यासोबत, ठीक है, हिसाब होगा नील, नहीं होगा तो वो मुझे चांस दे रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं शुभ सोच रहा हूं तो मेरा पुण्य जमा हो गया। हर बात में अभी हम जमा कर सकते हैं। वो कुछ भी कर रहा है, कोणी काही गलत करतोय आपल्यासोबत, चुकीचं करतोय, चुकीचं वागतोय, चुकीचं काही केलेलं समोर, तो वो एक तो उसका संस्कार है या मेरा हिसाब किताब है। बिल्कुल ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ड्रामा में ये नूंदा हुआ है, उस हिसाब से ये सामने आ रहा है, लेकिन मैं तो शांति का अवतार हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, ये तो मुझे पुण्य कमाने का चांस मिल रहा है, ये तो मुझे, और जो हम उस आत्मा वो गलत कर रही है,
हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे संकल्प कर रहे हैं उसके लिए, तो ये आत्मा तक पोहोचेगा. वो त्याला बाहेर दिसणार नाही, बाहेर नाही जाणवणार, पण आत्म्यामध्ये ते रेकॉर्डिंग होईल कि ये आत्मा मेरे लिए अच्छा सोच रही है, वो मेरे लिए अच्छा सोच रही है. तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया और वो अंदर से आत्मा से दुआ निकलेगी. बाहर से शब्द गलत निकल सकते हैं उसके, लेकिन आत्मा से दुआ निकलेगी, क्योंकि आत्मा में पहुंच गया हमारा शुभ संकल्प. उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे वाइब्रेशन ऐसे डायरेक्ट बाहर से ऊपर से देहभान में रहते हुए पकड़ सके, लेकिन आत्मा पकड़ लेती है. आणि आत्म्यामधून सूक्ष्म दुवा आपल्याला मिळतात. आणि त्याची नसेल स्थिती, ती आत्म्याची पण स्थिती तशी नसेल स्वीकार करायची, पण काही काळानंतर त्याला लक्षात येईल की मी इतकं वाईट विचार करत होतो यांच्याविषयी, इतकं वाईट केलं, वाईट बोललो, पण मग ही तर किती चांगली माझ्याविषयी. अचानक जागृती येऊन जाईल आणि अचानक तो जेवढं काही दुवा द्यायच्या राहिल्या तेवढ्या सगळ्या एक खट्टी देऊन टाकेल होलसेल मध्ये. तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वो वेस्ट जाता ही नहीं है. अभी हम संगम युग में रहते हुए, बाबा के साथ में रहते हुए, शुभ भावना से साइलेंट में रहते हुए जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है. आणि महत्वाची गोष्ट ही की कोणी काही चुकीचं करतोय, चुकीचं बोलतोय, चुकीचं वागतोय आपल्या समोर, तर तो माझा देह बघतोय म्हणून वो आत्मा को देख ही नहीं रहा है. वो आत्मा को कोई गाली दे नहीं सकता है. अगर वो मुझे आत्मा स्टार के रूप में देखे, गाली दे ही नहीं सकता है वो. तो अगर वो आत्मा को गाली दे नहीं सकता है, मतलब मुझे गाली नहीं दे सकता है, मेरे साथ गलत बात नहीं कर सकता, आत्मा के साथ क्या गलत बात करेगा. आत्मा चांदनी है, उसके साथ क्या गलत बात करेगा. तो मतलब वो मैं नहीं हूं उसको गाली दे रहा है, मैं हूं ही नहीं वो, मला कशाला लागल ती शिवी. वो मेरे गाड़ी को गाली दे रहा है, मेरी बॉडी को गाली दे रहा है, मुझे नहीं दे सकता है, मुझे नहीं दे रहा है. बिल्कुल क्लिअर पाहिजे आपल्याला. कोणी चुकीचं आपल्या सोबत करतोय तो मला देह समजून चुकीचं करतोय. मला त्याने जर आत्मा ओळखलं, आत्मा समजलं तर चुकीचं करूच शकत नाही. तो देह भान वाली वो आत्मा है, उसको हमें सकाश देनी पड़ेगी, शांति देनी पड़ेगी, प्यार देना पड़ेगा, शक्ति भरनी पड़ेगी. इसलिए बाबा कहते कोई भी बात देखो, सुनो, एक सेकंड में वो उसको समेट लो, उसको जान लो, सार को जान लो उसके, लेकिन समेट लो, खत्म कर दो, क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाना है. संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है. संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है. शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है. वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है. सर्व समस्याओं का हल इसी सायलेन्स की शक्ति से होना है. जितके काही प्रॉब्लेम है दुनिया मध्ये त्यांचं सोल्यूशन है शांति की शक्ति. भगवान कह रहा है ये सारी समस्याएं समाप्त होगी शांति की शक्ति से. जितनी भी समस्याएं विश्व में है और हमारे पास ये साइलेंस की शक्ति, ये संगम युग की विशेषता है. ये संगम युग की विशेष शक्ति है साइलेंस की शक्ति, जो साइलेंस बाबा हमको सिखाता है. शांती या दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. लोक शांत राहतात. एखादा अतिरेकी असतो, त्याला पण असं वाटतं की मला शांत राहायचंय, आता काही वेळ मला शांती पाहिजे. तो पण एखाद्या एकाग्रचित्त होऊन एखाद्या शांत ठिकाणी जाऊन बसतो. तो राग 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 कंटिन्यू 24 तास तर नहीं करू शकत. तो शांति हर एक को चाहिए. हर एक इस दुनिया में शांति चाहता है और शांति भी अलग अलग प्रकार की है. कोई शांत रहता है, कोई सिर्फ कर्मों से शांत हो जाता है. मन में अशांति रहती है, मन में गुस्सा, नफरत, द्वेष, ये सब कुछ रहता है. और जो दुनिया वाले जो साधु संत होकर गए हैं, द्वापर में जो ऋषि मुनि होकर गए हैं, वो अपनी आत्मिक स्थिति में रह के शांत रहते थे. आत्मिक स्थिति में रहते थे कि बस मुझे ये सारा बाहर की बातें हैं, गुस्सा, नफरत, ये मेरा स्वभाव नहीं है. मैं तो शांत हूँ, मैं तो स्थिर हूँ,
वो अपनी आत्मिक स्थिति में रह के शांत रहते थे। तो उनका महत्व भी बाबा बताता है। शांति में रहते थे क्योंकि पवित्र रहते थे, और उनके वाइब्रेशन से ये दुनिया एकदम से नीचे की ओर नहीं गई, स्टेप बाय स्टेप नीचे गई। तो उनकी शांति, वो जो शांति थी द्वापर वाली, वो भी जरूरी थी। लेकिन हमारी जो साइलेंस है ये बहुत अलग है, ये सबसे अलग है, क्योंकि हम आत्माएं शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं, लेकिन शांति का जो सागर है, जो सोर्स है, उसके साथ हम जुड़े हैं। हमारा घर शांति धाम है, हम शांति धाम के रहवासी है, शांति धाम से हम यहाँ पर आए हैं, ये हमको पता है। तो हम शांति धाम में चक्कर लगाते हैं, हमारे शांति का जो घर है वहां हम चक्कर लगाते हैं, वहां की शांति का हम अनुभव करते हैं, घर की शांति का अनुभव करते हैं, बाबा से शांति की किरणें लेते हैं, और फिर हम अंदर से शांत स्थिति में रहते हैं। तो हमारी शांति बहुत स्पेशल शांति है, बहुत अलग शांति है। संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। हम कैसे दे सकते हैं? बाबा से शांति की किरणें लेते हैं और सबको देते हैं। बाकी दुनिया में किसी का कनेक्शन भगवान के साथ नहीं था, इसलिए वो सारे दूर दूर तक बैठे हुए किसी को शांति नहीं दे सकते थे। लेकिन हम सबको, सारी दुनिया की सभी आत्माओं को शांति दे सकते हैं। जिनको शांति चाहिए उनको हम शांति दे सकते हैं। कोई बहुत हलचल में है, बहुत टेंशन में है, उसको हम शांति की किरणें भेज सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। तो स्वीट सायलेन्स हो, वेगवेगळ्या प्रकारची शांती असते, वेगवेगळ्या प्रकारची शांती आपण बघतो। जेव्हा आपण स्मशानभूमीमध्ये जातो, आता तर लोकांना नॉर्मल झालेलं आहे, पण पहिले स्मशानभूमीमध्ये गेल्यानंतर त्याला म्हणायचे स्मशान शांतता। बिलकुल शांत झालेले सगळे, सगळ्यांना वैराग्य आलेलं आहे की काही पडलेलं नाही या दुनियेमध्ये, सगळं सोडून जावं लागतं एक दिवस। तो वो जो शांति है, वो जो वैराग्य है, वो अलग लेवल पर आत्मा को लेकर जाता था, वहां जब तक है तब तक। लेकिन जब इधर लौट आते थे फिर जैसे कि वैसे। दूसरी शांती भेटते जंगलामध्ये। ते जंगलामध्ये कोणत्या प्रकारची शांती आहे की तिथं शांती तर आहे की लोकांची हलचल नाही आहे, आवाज नाही आहे, हा गोंधळ नाही आहे इकडचा, जसं काही लाउडस्पीकर, डीजे किंवा कोणाचं काय चाललेलं आहे, कोणाचं काय चाललं। जंगल में ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर रात के समय जंगल में जाए तो डर का वातावरण, डर वाली शांति है। शांति है लेकिन डर है। लेकिन हम जब परमधाम में जाते हैं तो स्वीट साइलेंस है, मीठी साइलेंस है। हम जब शांति में रहते हैं तो मीठी साइलेंस। असं नाही की आपण उदास होऊन शांत होऊन बसलेलो आहे, त्या शांति ती शांति नाहीच है, वो तो अशांति है। हम अशांति और अशांति फैला रहे हैं जब उदासी में है, जब निराशा में है, जब मूड ऑफ है। लेकिन हम जितना अपने आप को समझते हुए कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो वो मीठी शांति है। और परमधाम हमारा मीठा घर है, वहाँ की शांति का अनुभव हम करते, बहुत मीठा, मीठी मीठी शांति है। तकलीफ देने वाली शांति नहीं, उदासी वाली शांति नहीं, कोई किसी प्रकार की परेशानी है और हम शांत होकर बैठ गए कोने में, वैसी शांति नहीं। हम शांति लेते हैं भगवान से वहाँ पर। तो हम ये 2 मिनट थोड़ा अनुभव करेंगे। ओम शांति। देखना है अपने आप को, मैं शांत स्वरूप आत्मा, अन्य सभी बातों के विस्तार को छोड़कर अपने आप को देखना है। मैं रुक
भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप हूँ। देखना है जैसे शांति का सूर्य उदय हो गया है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें फैल रही है। मस्तक के मध्य में विराजमान मैं आत्मा बघायचंय स्वतःला। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा मूल स्वभाव है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है और मेरे संपूर्ण ब्रेन में, मस्तिष्क में फैल रही है। मी आत्मा मेंदूमध्ये विराजमान संपूर्ण मेंदू प्रकाशित झाला है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें निकल रही है और मैं एकदम नजदीक से अपने ब्रेन को ये किरणें दे रहा हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं आत्मा कर्म करता हूँ, लेकिन शरीर के द्वारा कर्म कराने वाला मेरा ब्रेन है। मुझे मिला हुआ, इस शरीर को मिला हुआ ये ब्रेन, इस ब्रेन के माध्यम से शरीर को आदेश पहुंचता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जो ब्रेन मुझे मिला है अभी इस जन्म में, उस ब्रेन को शांति की किरणें देना। मैं आत्मा रहता भी इसी ब्रेन में हूँ। मेंदूमध्ये माझं निवासस्थान आहे। जैसे कि मेन मंदिर है मेरा, बहुत बड़ा मंदिर रहता है लेकिन उसका गर्भगृह अलग रहता है, छोटा रहता है। वैसे ये शरीर बहुत बड़ा मंदिर है मुझ आत्मा का, लेकिन गर्भगृह है ये मेंदू, ब्रेन। इसलिए इसको पावरफुल रखना, इसको शांत रखना मेरी जिम्मेदारी है। बघायचंय मी आत्मा शांत स्वरूप, शांतीची किरणे निघताय आणि संपूर्ण मस्तकामध्ये शांतीचा प्रकाश। जेव्हा केव्हा आपल्याला लोड येतो, टेन्शन जाणवतं, मूड ऑफ होतो, तेव्हा
सगळं काही चाललेलं असतं डोक्यामध्ये. असं वाटतं डोकं जड पडलेलं आहे. तो कारण ये रहता है कि आत्मा अशांत है और आत्मा जहाँ रहती है उस मस्तक में भी वो वाइब्रेशन चले जाते हैं. इसलिए सिर भारी होता है, सिर दर्द होता है. साइंस ने ये सिद्ध किया है कि जितना हमारे ब्रेन में शक्ति है उसके सिर्फ हम 5% ही यूज कर रहे हैं. हा जो मेंदू आपल्याला मिळालेला आहे खूप शक्तिशाली आहे. याच्याद्वारे आत्मा खूप काही करू शकते. आता फक्त 5% क्षमता आपण याची वापरतोय. 100% अपन वापरू शकतो. लेकिन उसके लिए मुझे साइलेंस की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी. जितना मैं आत्मा साइलेंस में रहूंगा उसके वाइब्रेशन इस मस्तक में चलते रहेंगे और मैं इस दुनिया में चमत्कार कर सकता हूँ. इस ब्रेन की शक्ति के माध्यम से चमत्कार कर सकता हूँ. मेंदूमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची सूक्ष्म अशी वायरिंग आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे जुने विचार, नवे विचार असे वेगवेगळ्या प्रकारचे रस्ते बनत राहतात. उन सबको क्लियर करना, उन सबको फिर से जैसे मैं सतयुग में अपने ब्रेन को यूज करता था वैसी क्षमता अपनी बढ़ाना. इसके लिए मुझे साइलेंस पावर बढ़ानी है. कोई भी हलचल आती है, कोई परिस्थिति आती है, मुझे तुरंत 1 सेकंड के अंदर शांत हो जाना है. ड्रामा का बिंदु लगा देना है. खुद को होशियार विद्यार्थी समझकर पेपर को पास करना है. बहुत अच्छा प्लेयर समझकर खेल है उसको खेलना है. कोई बॉल आ रही है सामने से और मुझे जैसे बैट्समैन उस बॉल से भी मार्क्स हासिल कर लेता है, चौके छक्के लगाता है, वैसे परिस्थिति रूपी बॉल को मुझे अच्छा बैट्समैन अपने आप को रखते हुए, देखते हुए उससे ही स्कोर कर लेना है, स्कोर बढ़ाना है, मार्क्स बढ़ा लेने हैं. कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आता है, मेरा स्कोर बढ़ाने के लिए आया है. तो मुझे अपने आप को किसी भी परिस्थिति में साइलेंस में रखना है, क्योंकि संगम युग में ही हो सकता है कि मुझे अपनी क्षमताएं पता है, मुझे अपना मूल स्वरूप पता है, मुझे अपना पिता पता है, मुझे ये ड्रामा का सारा पार्ट्स पता है सारे अभी. इसलिए अब मैं संगम युग में जैसे साइलेंस में रह सकता हूँ वैसा कभी भी आगे नहीं रह सकता हूँ. इसलिए इस संगम युग की साइलेंस का मुझे पूरा फायदा उठाना है. मैं शांत स्वरूप आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान मेरा बाबा शिव बाबा परमधाम में रहने वाला, उससे मुझ आत्मा के अंदर शांति आ रही है. महसूस करना है शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है. अपने आप को देखेंगे मस्तक में विराजमान और शांति धाम से शांति सागर शांति की किरणें मुझ पर बरसा रहा है.
देखेंगे बुद्धि की आंखों से। आकाश के ऊपर मेरा बाबा शांति की किरणें मुझे भेज रहा है। इस शांति की किरणों में मेरे अंदर की सारी अशांति खत्म हो गई, सारा व्यर्थ खत्म हो गया। ऐसे ही मुझे दिन भर में बीच बीच में बार बार अपने आप को शांत स्वरूप रखते हुए बाबा से शांति की किरणें लेते रहना है। अपने अंदर की शांति को जागृत स्थिति में अब रखना है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति देव हूँ, मैं शांति नाथ हूँ। अभी हम यहाँ से निकलकर एक स्मशान भूमि में जाते हैं। देखना है अपने आप को, यहाँ से निकले हम वहाँ का वातावरण, स्मशान भूमि, किसी बॉडी को लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए। अनुभवायचे तिथलं वातावरण काय असेल। जे त्यांचे जवळचे नातेवाईक आहे ते रडताय, परेशान आहे, पुढे कसं होईल, माझं कसं होईल, वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प। बाकी जे आहेत अंतिम संस्कारासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांची चर्चा चालू आहे। अच्छा था, नहीं था, ये किया, वो किया। किसी को वैराग्य आ रहा है, किसी का कुछ व्यर्थ चल रहा है। ये स्मशान वाली शांति है। मैं वहाँ पर फरिश्ता रूप में सभी को सकाश दे रहा हूँ, शांति की किरणें फैला रहा हूँ। वहाँ से निकलकर मैं एक जंगल में जा रहा हूँ। खूब घनदाट असं जंगल। रात्रीची वेळ। शांतता आहे वातावरणामध्ये। दुरून दुरून पक्ष्याचा, पशुचा आवाज, किड्यांचा आवाज, पण बाकी शांतता आहे। पण एक भीतीचं वातावरण पण आहे, भीतीचे व्हायब्रेशन, की अचानक काही समोर आलं तर, अचानक सिंह वाघ समोर आला तर, अचानक कुठे मोठा अजगर निघाला तर,
मैं आत्मा फरिश्ता उस सारे जंगल को शांति दे रहा हूँ। पशु पंछी सब तरफ मैं आत्मा शांति फैला रहा हूँ। सारी दुनिया भी आज जंगल हो गई है। इस जंगल में मुझे मंगल करना है। इस सारी अशांत दुनिया में मुझे शांति फैलानी है। जैसे ही हम शांति देने लगते हैं वैसे ही हम अंदर से खुद शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं, मैं जंगल में हूँ, सबको शांति दे रहा हूँ, तो मैं भयमुक्त हो गया क्योंकि मैं शांति दे रहा हूँ, तो मैं अंदर से शांत हूँ। तो ऐसे दुनिया के वातावरण में रहते हुए मुझे शांति देना सबको चालू कर देना है, तो फिर मेरा भय, मेरी अशांति, मेरी चिंताएं सब जीरो हो जाएगा। अब मैं आत्मा यहाँ से सूक्ष्म वतन में जा रहा हूँ। यहाँ की ये सुंदर शांति, सफेद प्रकाश की दुनिया, शांति सागर बाबा फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा में बैठे हुए हैं। बहुत शांत वातावरण सूक्ष्म वतन का, आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भाषा चलती है यहाँ पर। कुछ न कुछ संकल्प है, लेकिन शांति है, मौन है। बाप दादा से मैं दृष्टि ले रहा हूँ। बाबा ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रख दिया है। बच्चे, शांति दूत भव, शांति के फरिश्ते बन जाओ। आप दादा सामने से दृष्टि देते हुए, मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखते हुए, जैसे संकल्पों से ही मुझसे बात कर रहे हैं। बच्चे, शांत स्वरूप भव, शांति दूत भव, शांति नाथ भव। बाबा से शांति का वरदान लिया। फरिश्ता ड्रेस वहाँ ही छोड़कर मैं चला अपने घर, परमधाम। जैसे ही मैं परमधाम पहुंच रहा हूँ, अभी स्वीट साइलेंस का अनुभव हो रहा है। कितनी मीठी शांति है यहाँ पर। बघायचे स्वतःला मी आत्मा परमधाम मध्ये, माझं गोड घर, बाबांच्या समोर, शांतीचा सागर, शांतीची किरणं पसरवतोय आणि मी त्याच्या एकदम जवळ। बाबा की शांति स्पेशल और परमधाम घर की शांति, ये बहुत मीठी शांति है। देखना है परमधाम में मैं आत्मा बाबा के सामने, शांति सागर, शांति का सूर्य मेरा बाबा, और मैं स्वीट साइलेंस होम में बाबा के सामने, बाबा के नज़दीक।
अनुभव करायचा आहे परमधामच्या प्युअर शांतीचा, जिथं सूक्ष्म वतनवाले संकल्पही नाही आणि स्थूल वतनवाला खालचा पृथ्वीवरचा गोंधळ पण नाही, फक्त शांति है। इस शांति का अनुभव हमें करना है। 1 मिनिट के लिए बिल्कुल सायलेन्स, सगळे विचार बंद करून आतलं सगळं व्यर्थचा विस्तार, काही पुढचं काही आता याच्यानंतर काय करायचं आहे, सगळे विचार, कोणत्याही प्रकारचा विचार असेल मनामध्ये त्याला स्टॉप करून 1 मिनिट बाबांची शांती आणि परमधामच्या शांतीचा अनुभव करायचा आहे। बिलकुल एकाग्र होऊन मनाला बुद्धीला स्थिर करून 1 मिनिट परमधामच्या शांतीचा अनुभव करायचा आहे। बाबांकडून शांतीची किरणं आणि परमधामची शांती। सुंदर अनुभव के बाद मैं परमधाम की और बाबा की मीठी शांति लेकर नीचे आ रहा हूँ। अब मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। इसी शांति को मुझे अब घर, परिवार, संबंध, संपर्क में और सारे विश्व की सेवा के लिए यूज करना है। अच्छा, ओम शांति। जितना जितना हम ये अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना उतना और भी हमें बहुत सुंदर शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता रहेगा। और जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे साइलेंस में, तो हमारे बहुत सारे विकर्म भस्म हो जाएंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी। जे जे फायदे बाबांनी सांगितले त्याचा सगळ्यांचा अनुभव करत चालायचं। मधून 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 असं सायलेन्स खूप महत्त्वाचं आहे। ती वेळ काढायची आहे, थोडं थोडं बसायचं आहे। जसं मुरलीच्या आधी, त्यानंतर नुमाश्यामला मधून 1-1 तासानंतर 5-5 मिनिट, भोजन करताना, रात्री झोपायच्या आधी, सकाळी उठल्याबरोबर, अमृतवेला, वेगवेगळ्या प्रकारे हा शांतीचा अनुभव जितका वाढत जाईल आपला, तितकं तितकं ती स्थिती बनत जाईल। आणि एवढे जे फायदे बाबा वर्णन करतोय त्या फायद्यांचा अनुभव आपल्याला घेता येईल, स्वतःसाठी पण आणि विश्व कल्याणासाठी पण। तो अभी ये थोड़े ही पॉइंट हमने देखे हैं और फिर कभी कल या फिर बाद में कभी देखेंगे। बहुत सुंदर पॉइंट्स है। अच्छा, ओम शांति।